पॉलिनोमियल शुरू करेंगे। ठीक है, देखो पॉलिनोमियल सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। देखो पॉलिनोमियल जो है एक एक्सप्रेशन है, मैथमेटिक्स में एक एक्सप्रेशन है जो कंसिस्ट करती है वेरिएबल्स, कुछ कांस्टेंट वैल्यूज, और उसमें यूज होते हैं आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस। कौन से? मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। ठीक है, इसके द्वारा एक एक्सप्रेशन अब लिखी हुई हो उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। और एक चीज़ होती है इक्वेशन। जब हम एक्सप्रेशन को किसी के साथ इक्वेट कर देते हैं तो उसको हम इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक है, जैसे हम जनरली एक मैं पॉलिनोमियल लिखता हूँ। पॉलिनोमियल में होता क्या है? वेरिएबल्स, कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं और मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। देखो वेरिएबल्स क्या होंगे? जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी, कुछ भी वैल्यू हो सकती है एनी। और कांस्टेंट वैल्यू जैसे 1 2 3 4, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज, दैट इज नोन एज कांस्टेंट वैल्यू। अब जैसे मैं एक टर्म लिखता हूं 2x² प्लस 3x माइनस 5, ये एक एक्सप्रेशन लिखी मैंने मैथमेटिक्स में। इसमें क्या क्या है? एक x है, जो x है वो है वेरिएबल, इसकी अभी कोई फिक्स वैल्यू नहीं इसमें की गई है। x क्या हो गया? एक वेरिएबल है। और इस x के साथ कुछ कांस्टेंट वैल्यू जुड़ी हुई हैं, जैसे इधर 2 जुड़ा हुआ है, इधर 3 और इधर 5, ये कांस्टेंट वैल्यूज। और इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन लगे हैं इस एक्सप्रेशन में, प्लस माइनस, इधर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इधर भी मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ठीक है, तो जब कोई मैथमेटिक्स में ऐसी टर्म लिखी जाएगी उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको एक एक्सप्रेशन बोलेंगे, मतलब एक्सप्रेस किया गया है मैथमेटिक्स में वेरिएबल्स को, कांस्टेंट्स को बाय यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये एक पॉलिनोमियल। अब जब इसको किसी के साथ में इक्वेट कर देता हूं, सपोज कर इक्वल टू 5 लिख देता हूं, जस्ट हाइपोथेटिकल, 5 नहीं 10 लिख देता हूं। ठीक है, तो ये क्या बन गई? एक इक्वेशन बन गई। तो पॉलिनोमियल और इक्वेशन में जस्ट ये फर्क है आपको। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को शुरू करना है हमने, ये 9th में भी था आपको पॉलिनोमियल, थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। देखो सबसे पहले हम देखते हैं एक पॉलिनोमियल में है क्या चीज है। इसमें जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको क्या बोलेंगे? वेरिएबल्स हैं। ठीक है, उनको कैसे डिफाइन करेंगे? कौन सी कांस्टेंट वैल्यू कौन सी वेरिएबल के साथ लगी हुई है? देखो जो इसमें वेरिएबल है, वेरिएबल्स की कुछ पावर लगी हुई है इसमें। जैसे इधर x की पावर क्या है? 2, इधर x की पावर क्या है? 1। तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। इधर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 2। ठीक है, और वेरिएबल्स, ये x की पावर 2 वेरिएबल आ गया, ये x की पावर 1 वेरिएबल आ गया, यहां पे कोई भी नहीं है, इसको हम ऐसे लेट कर सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि एनीथिंग रेज टू पावर 0 1, यहां पे x की पावर 0, मगर इसको अब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो x की पावर स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू जुड़ी हुई है उसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। समझे? तो 2 जो है, 2 इसको कोफिशिएंट बोलेंगे, कोफिशिएंट। 2 जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया यहां पे। 3 जो कांस्टेंट वैल्यू एक्स के साथ लगी हुई है, ये एक्स का कोफिशिएंट हो गया। और 5 जो हो गया ये एक कांस्टेंट वैल्यू हो गया। ठीक है, इसको इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, इसको सीधा कांस्टेंट बोलोगे आप। ठीक है, तो आपने इस एक्सप्रेशन में क्या क्या देखा? वेरिएबल, वेरिएबल्स की जो पावर है, हाईएस्ट जो पावर होगी वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। मींस इधर देखो एक्चुअली 2 वेरिएबल, x 2 में लिखा हुआ है, x की पावर 2, x की पावर 1। इधर
एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। ठीक है, और इनके साथ में जो कांस्टेंट वैल्यू जुड़ी हुई हैं इनको बोलते हैं कोफिशिएंट्स, और 2 जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, 3 जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और 5 जो है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ है उसको हम कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। तो एक जनरल पॉलिनोमियल के बारे में आपको नॉलेज होगी। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखो, इसकी डिग्री के बेसिस पे एक पॉलिनोमियल की डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल्स की टाइप्स को डिफाइन कर सकते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की 1 है तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। मींस जो वेरिएबल लगा हुआ है इसमें, जैसे ये देखो 3x + 1 कर लेता हूं मैं अभी। ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिखी, इसमें आपको x वेरिएबल जो है उसकी डिग्री क्या है, 1 है। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है इधर, 1। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसी है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 आ जाती है, मैक्सिमम पावर जो है 2 जाती है, तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे मैं लिखता हूं, जैसे ये वाला है 2x² + 3x - 5, इसी को लिख देता हूं मैं इधर 2x² + 3x - 5। इसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2। तो ये कौन सा वाला पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। कौन सा, क्यूबिक। जैसे इधर मैं लिखता हूं जनरली कोई 5x³ - 3x + 5। देखो इसमें मैंने x² वाली टर्म जो है वो निकाल दी, वो नहीं लिखी मैंने, मगर फिर भी इसमें जो x की हाईएस्ट वैल्यू है वो 3 है, तो इसको हम कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल, CUBIC, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, वैसे ही अगर x की हाईएस्ट डिग्री 4 होगी, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 4 होगी, तो उसको हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री x की, देखो इस एक्सप्रेशन में आप देखो, ये एक्सप्रेशन है ना, इसमें x जो वेरिएबल है उसकी डिग्री एक क्यूब है, मतलब 3 है, एक उसकी डिग्री 1 है। ठीक है, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी हुई इसकी, 3। ठीक है, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी आ रही है इधर, 3। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल बन गया, क्यूबिक वाला। समझ आई। ये एक जनरल पॉलिनोमियल के बारे में है, ये 9th में भी था, दोबारा से थोड़ा सा इसको व्यू कर लिया। डिग्रीज, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये आपने किए हुए हैं। अब सीधे आते हैं अपने 10th में है क्या क्या है इसमें पॉलिनोमियल के रिलेटेड, वो देखते हैं। देखो एक टर्म आती है इसमें पॉलिनोमियल में, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूं, अब ये आपका चैप्टर स्टार्ट है सही तरीके से, ये पॉलिनोमियल का पहले की थी, आपको 9th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था, इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर दिया हमने। ठीक है, अब मेनली है जो इस चैप्टर में आपने पढ़ना है। देखो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, सबसे पहले मैं एक पॉलिनोमियल ले लेता हूं, p ऑफ x 3x² - 2x + 4। ठीक है, ये मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया, ये मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया। अच्छा, पॉलिनोमियल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, p ऑफ x मींस पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x। यहां पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल टर्म क्या है, x है। ठीक है, वेरिएबल x, ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिया। अगर मैं जीरोस की बात करूं, जीरोस होता क्या, वेरिएबल की वो वैल्यू, देखो x की हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं इसके लिए,
एक्स की हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, एक्स वेरिएबल है, 1 भी हो सकते, 2 3 4 5 6 7, ठीक है, न्यूमरस वैल्यू हो सकती है इसकी, क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं एक्स की। तो एक्स की वो वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, इस एक्सप्रेशन की पूरी वैल्यू को जीरो कर दे, मतलब एक्स की कोई मैं ऐसी वैल्यू एक्स की जगह पे भरूंगा जिससे ये पूरी एक्सप्रेशन जीरो हो जाए, उसको बोलेंगे, एक्स की वो वैल्यू को बोलेंगे हम जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बस समझे, एक्स की वो वैल्यू जो इस पूरी एक्सप्रेशन को जीरो कर दे, मतलब एक्स की वो वैल्यू जो हम एक्स की जगह पे पुट करेंगे और वो इस एक्सप्रेशन को जीरो बना दे, उसको हम बोलेंगे, उस वैल्यू को हम बोलेंगे जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, बात समझे। अब हम इसके साथ में एक चीज देखते हैं कि जो हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े, देखो हमने टाइप्स में पढ़ा पॉलिनोमियल में लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और क्वार्टिक। जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 1 होती है, मींस 1 से ज्यादा पावर नहीं होती है उसमें वेरिएबल, उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स की आपको 1 से ज्यादा पावर नहीं मिलेगी। जैसे मैं ये लिख दूं x + 3, दिस इज ए लीनियर। इसमें जो जीरो का नंबर होगा, मींस नंबर ऑफ जीरोस, मतलब x की कितनी वैल्यूज इस टर्म को जीरोस कर सकती हैं, जीरो कर सकती हैं, उसको बोलेंगे नंबर ऑफ जीरोस, है ना। x की कितनी वैल्यूज इस एक्सप्रेशन को जीरो बना सकती हैं, दैट मींस नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हम मैक्सिमम एक जीरो निकाल सकते हैं, x की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी जो उस पूरी एक्सप्रेशन को जीरो करेगी। मींस लीनियर पॉलिनोमियल में आपको कितने जीरोस मिल सकते हैं, x की ऐसी कितनी वैल्यू मिल सकती हैं जो इस टर्म को जीरो कर दें, सिर्फ एक, तो उसमें कितने जीरोस आएंगे आपके पास, एक जीरो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस आपको कितने मिल सकते हैं, 2, क्यूबिक में 3 और क्वार्टिक में 4। मींस इसमें x की 2 वैल्यूज, x की मैक्सिमम 2 वैल्यूज एक्सप्रेशन को जीरो बना सकती है। ऐसे x की बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं इसमें, है ना, कुछ भी x की वैल्यू भर सकते हैं। तो x की सिर्फ 2 वैल्यू इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो कर सकती हैं। और क्यूबिक पॉलिनोमियल कोई होगा तो उसमें x की मैक्सिमम 3 वैल्यूज आपके पास आएंगी जो उस पॉलिनोमियल को जीरो करेंगी, और क्वार्टिक में 4। बस समझे, समझ आई इस चीज की, मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने आ सकते हैं, लीनियर में मैक्सिमम 1, क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम 2, क्यूबिक में मैक्सिमम 3 और क्वार्टिक में मैक्सिमम 4। आपके सिलेबस में सिर्फ लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, तो आपको जीरोस लीनियर में 1 होगा और क्वाड्रेटिक में 2 होगा, और क्यूबिक भी है, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में देखेंगे तो उसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल भी आएगा, उसमें आपको 3 जीरोस होंगे। बात समझे, तो यहां तक है आपका ये पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जीरो समझा आपने, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया, वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, और वो कितनी वैल्यूज हो सकती हैं ऐसी, लीनियर के लिए 1, क्वाड्रेटिक के लिए 2, क्यूबिक के लिए 3, क्वार्टिक के लिए 4। ये हम निकालेंगे, ये हम देखेंगे। जैसे मैं आपको लीनियर की निकाल के बता देता हूं, इधर p ऑफ x, हमारे पास ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर इसके हमें जीरो से निकालने हैं, मींस x की ऐसी वैल्यू बतानी है जो इस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, दैट इज जीरो, ठीक है। तो अगर हमें इसके जीरोस निकालने हैं, उसका मतलब क्या है कि इस पॉलिनोमियल को हमने क्या कर देना है, जीरो कर देना है। तो हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट p ऑफ x कितना आ गया, 0, मतलब एक्सप्रेशन 0 के बराबर आ गई। फिर हम p ऑफ x की जगह पे इसकी एक्चुअल वैल्यू लिख लेंगे, x + 3 = 0 और x = -3।
3 जो उधर चला गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, -3। तो पॉलिनोमियल x 0 कब होगा, जब x की वैल्यू -3 होगी। यही वैल्यू आप इसमें भरोगे तो ये एक्सप्रेशन 0 आएगी। देखो x की जगह पे 3 भरो, -3 सॉरी, x की जगह पे क्या भरो, -3, -3 + 3 क्या आया, 0। बात समझे? तो उसके लिए आपने क्या किया, पॉलिनोमियल को लेट कर दिया 0 और फिर x के लिए उसको सॉल्व किया, x कितना आ गया, -3। तो लीनियर के लिए, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए सिर्फ एक ही 0 आ सकता है, और वो कितना आया इधर, अभी इस पॉलिनोमियल के लिए कितना आ गया, -3। इसके अलावा x की आप कोई भी वैल्यू भर दो, इसमें 0 नहीं आएगा। ठीक है, x की वैल्यू 1 भरोगे तो ये 4 बन जाएगा, 2 भरोगे तो 5 बन जाएगा, -2 भरोगे तो +1 बन जाएगा। बात समझे? इसमें x की कोई भी वैल्यू भर सकते हो, एक्सप्रेशन है ना, ये वेरिएबल वैल्यू है, ये कोई भी वैल्यू दे सकते हैं आपको। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू भरो, सिर्फ -3 जब भरोगे तो ये वैल्यू, ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगी। बात समझे? तो लीनियर के लिए सिर्फ आपको एक ही 0 मिलेगा, मतलब x की सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू मिलेगी जो इस एक्सप्रेशन को 0 करेगी। बात समझे? और क्वाड्रेटिक के लिए 2, क्यूबिक के लिए 3 और क्वाड्रेटिक के लिए 4। ये जीरोस हमने पढ़ने हैं, यही एक्सरसाइज में आपको दिखेंगे निकालने क्या। ठीक है, तो देखेंगे हम लीनियर में कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक में कैसे निकालते हैं, क्यूबिक में कैसे निकालते हैं, ये चीज हमने देखनी है इसमें। ठीक है, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की बात समझ आई आपको, क्या मतलब है इसका। अब इसके साथ में ही आपको पॉलिनोमियल का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो छोटा सा टॉपिक है ये, शुरू आपका यहीं से होगा आपका ये। देखो जीरोस को हम अगले टॉपिक में लेंगे, इसको पहले इसके साथ में एक छोटा सा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब क्या है, एक पॉलिनोमियल को आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, मतलब ग्राफ पे बनाना है। ग्राफ पे आपको पता होगा 2 एक्सिस हम नॉर्मली लेते हैं, एक एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव पार्ट होता है, ये पॉजिटिव पार्ट, ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट, ये वाई एक्सिस का नेगेटिव पार्ट, ये हमने पढ़ा होगा। ठीक है, और हम इसमें कोई भी लाइन ड्रा करेंगे, ऐसे सपोज करो मैंने ये लाइन ड्रा की, तो हर एक पॉइंट पे x की एक वैल्यू होगी, y की एक वैल्यू होगी। x की वैल्यू उधर कहां पे होगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी यहाँ पे, ये x की वैल्यू चलेगी ना, यहां से चलता ना 0 1 2 3 4 ऐसे चलेगा 1 और माइनस में चलेगा ये वाला, और ये वाला 0 1 2 3 है ना, छोटा छोटा है, बड़ा करके बताता हूँ। एक हम ग्राफ लेते हैं पहले, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस होगी, ये आपकी एक्स एक्सिस होगी, और यहाँ पे दोनों पॉइंट मिलेंगे तो इसको हम 0 0 बोल देते हैं, ओरिजिन होता है ये। ठीक है, इस तरफ x की नेगेटिव वैल्यू चलेगी, -1 -2 है ना, -3 ऐसे सो ऑन, इधर +1 1 2 3 4 है ना। वैसे y के लिए यहाँ पे चलेगी 1 2 3 और -1 -2। ठीक है, अगर हम इस ग्राफ में कोई भी लाइन ड्रा करते हैं या कोई भी पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट की आपको 2 वैल्यूज मिलेंगी, एक कॉरस्पॉन्ड करेगी एक्स एक्सिस को, एक कॉरस्पॉन्ड करेगी वाई एक्सिस को। जैसे सपोज करो मैं यहां पे एक पॉइंट ले लेता हूं, इस पॉइंट की डिनोट करने के लिए आपको एक एक्स की वैल्यू होगी, एक वाई की वैल्यू होगी। मींस ये एक्स एक्सिस पे कहां पे लाई करता है और वाई एक्सिस पे कहां पे लाई करता है, यही होता है ना ग्राफ। यहां की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू एक्स वैल्यू कहलाएगी इसकी, और यहां की वैल्यू वाई वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, सपोज करो ये 3 पे है, तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं, इधर हम 2.5 कर लेते हैं इसको, 2.5 और 3। ठीक है, पहले x की वैल्यू लेते y, तो ये होगा ग्राफ आपका। ठीक है, अब एक पॉलिनोमियल को भी हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है,
जब आप लीनियर पॉलिनोमियल बनाओगे, पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल जैसे हम ले लेते हैं ये वाला x+3 दोबारा से ले लेते हैं, एक पॉलिनोमियल ले लिया हमने p ऑफ x+3, ठीक है। x वेरिएबल में ये एक एक्सप्रेशन है, दिस इज ए लीनियर पॉलिनोमियल क्योंकि x की डिग्री यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम 1 है, ठीक है। अब इसको अगर आपने रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, ग्राफ पेपर में इसको रिप्रेजेंट करना, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन आएगी, एक लाइन बनेगी, लीनियर लाइन बनेगी, ठीक है। और देखो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको कर लेते हैं y = x+3 और y के लिए वैल्यू निकालेंगे हम, x की डिफरेंट वैल्यूज भर के, x को 1 भरेंगे तो y की कुछ वैल्यू आएगी, तो हमारे पास एक टेबल आ जाता है x का और y का। अगर मैं x को भरूंगा 1 तो y की कितनी वैल्यू आएगी, 3 + 1 4, है ना। ऐसे ही x को 2 भरूंगा तो y कितना आ जाएगा, 5, है ना। 2 भरूंगा तो 3 + 2 5, ठीक है। वैसे ही rx को 3 भरता हूं तो ये y कितना आ जाएगा आपके पास, 6, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को मिला के आपको एक लाइन मिलेगी, क्या मिलेगी, एक लीनियर लाइन मिलेगी, ठीक है। तो जैसे x और y 1 4 लेना आपको, 1 यहां पे है 4 यहां पे है, सपोज करो पॉजिटिव में है ना, ये 1 पॉजिटिव ये वाला पोर्शन है, पॉजिटिव ये वाला y का ये वाला पोर्शन है, तो 1 और 4 लेंगे तो यहां पे आ जाएगा, ठीक है। वैसे 2 और 5 लेंगे, 2 यहां पे है 5 यहां पे होगा कहीं पे, 2 और 5 लेंगे, फिर 3 और 6 होगा वो कहीं यहां पे आएगा। तो इस तरह से एक लाइन बन जाएगी आपकी, ठीक है, एक लीनियर पॉलिनोमियल की, ठीक है। अब देखो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हुए, अगर वो ग्राफ लीनियर पॉलिनोमियल का है, लीनियर पॉलिनोमियल का है, तो उसमें 1 0 होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का 1 0 होता है, मींस x की ऐसी वैल्यू जो पूरी पॉलिनोमियल को 0 कर देगी, वेरिएबल की वो वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर देगी, वो सिर्फ हमारे पास एक ही आएगी। तो वो ग्राफ x एक्सिस को एक बार काटेगा, x एक्सिस को एक बार काटेगा या टच करेगा, ठीक है। इधर x एक्सिस को काटा इसने एक बार, तो लीनियर पॉलिनोमियल x एक्सिस का या जो वेरिएबल है हमारे पास, x एक्सिस पे लिया ना हमने वेरिएबल, तो वो उसको एक बार काटेगा। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है तो वो x एक्सिस को 2 बार काटेगा, क्यों, क्योंकि वो उसको, उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरोस कितने होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2, तो वो x एक्सिस को कितने बार काटेगा। क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दोगे आप तो वो इस तरह से बनता है, तो वो x एक्सिस को कितनी बार काटेगा, आपका 2 बार काटेगा, ठीक है। ऐसे ही बन सकता है, हाइपरबोला और पैराबोला दोनों बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है, ठीक। ये फिर से 2 बार काटा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस को 2 बार काटेगा और लीनियर में 1 बार काटेगा और क्यूबिक में 3 बार काटेगा। क्यूबिक का पॉलिनोमियल 3 बार काटेगा। इसको मैं इसी पे बना देता हूं फिर से, मतलब वो ऐसे जाएगा, ऐसे हो सकता है, ऐसे ऐसे चला जाए। देखो इधर ये कितनी बार काटा इसने, 1 2 3 4, ये इसको 4 बार काट गया। ये कितनी बार काट गया इसको, 4 बार। तो ये किसका ग्राफ होगा, क्वाड्रेटिक का, जिसकी डिग्री 4 है, जिसमें 0 4 आते हैं, तो वो उसको 4 बार काटेगा। x की वैल्यू इधर आपको 4 बार 0 आएगी। देखो ये आप कैसे पता लगा रहे हो कि वो कितनी बार काटेगा। मैंने आपको बोला था कि वो एक्सप्रेशन को 0 कर देता है। x की वो वैल्यू जो एक्सप्रेशन को 0 कर देती है वो उसको कहते हैं हम जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल, मींस उसने एक्सप्रेशन को 0 कर दिया। अब वो जितनी बार 0 उसको बनाएगा मींस उसके जीरोस उतने ही हैं। x की कितनी वैल्यूज उसको 0 कर देती हैं,
दैट मीन्स उसके जीरोस उतने ही हैं। ठीक है, तो मैंने बताया आपको लीनियर में 1, क्वाड्रेटिक में 2, क्यूबिक में 3 और क्वार्टिक में 4। अब देखो इधर से ध्यान से, लीनियर जो है, लीनियर पॉलिनोमियल जो होगा उसमें सिर्फ x की एक वैल्यू आएगी जो उसको जीरो बनाएगी, मतलब y सिर्फ एक बार जीरो होगा। मैंने इधर लिखा ना आपको y इजिकल टू एक्स प्लस 3, तो x की सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू होगी जो इस एक्सप्रेशन को जीरो करेगी, और उसमें क्या हो जाएगा, y किसके बराबर आ जाएगा, 0। और जब मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा, इसके ग्राफ को मैं जब रिप्रेजेंट करूंगा, ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ बनाया ना इसने, ये वाला ग्राफ बना था ना, इसमें y सिर्फ एक बार जीरो होगा, और y जीरो कहां पे होता है, x एक्सिस पे। y की वैल्यू जीरो कहां पे होती है, x एक्सिस पे। देखो ये x एक्सिस थी, इसमें ये पॉइंट लिया मैंने, सपोज करो ये पॉइंट लेता हूं, इसमें x की एक वैल्यू है मगर y की वैल्यू कोई नहीं है, क्योंकि ये y की वैल्यू कब आएगी, जब ये पॉइंट ऊपर की तरफ राइज करे। x की वैल्यू कब आएगी, जब वो इस डायरेक्शन में जाएगा या इस डायरेक्शन में जाएगा। y की कब आएगी, जहां इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी। x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और एक्सप्रेशन कितनी बार 0 होगी, y कब 0 होगा, जब एक्सप्रेशन 0 होगी। इधर देखो y कब 0 होगा, जब एक्सप्रेशन 0 होगी। और एक्सप्रेशन कितनी बार 0 होगी वो डिपेंड करेगा ये एक्सप्रेशन कौन सी वाली है, मतलब पॉलिनोमियल कौन सा वाला है। अगर वो लीनियर है तो y सिर्फ एक बार 0 होगा, मतलब एक्सप्रेशन सिर्फ एक बार 0 होगी, तो उसका ग्राफ सिर्फ एक बार x एक्सिस को काटेगा। क्यों काटेगा, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती। क्वाड्रेटिक में y दो बार 0 होगा, क्यों, क्योंकि एक्सप्रेशन में वेरिएबल की ऐसी दो वैल्यूज होंगी जो उस एक्सप्रेशन को 0 करेंगी, और y फिर दो बार 0 आएगा। लगी समझ। तो ग्राफ कितनी बार काटेगा उसको, जो उसका ग्राफ बनाओगे आप, वो कितनी बार काटेगा, दो बार काटेगा। 3 बार काटेगा जब वो क्यूबिक होगा, तो एक्स एक्सिस वो 3 बार काटेगा, बात समझे। और क्वार्टिक में 4 बार काटेगा। जस्ट ये थोड़ा सा छोटा सा आइडिया आपको, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये आपको पहली एक्सरसाइज इसी से ही है, जो पॉलिनोमियल की पहली एक्सरसाइज कई बार पूछ लेते हैं, ग्राफ दे देते हैं आपको, वो पूछ लेते हैं आपको, तो आपको सिर्फ देखना है कि जो ग्राफ उन्होंने बनाया है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, और एक्स एक्सिस को वो एक बार काट रहा है, मींस वो एक्सप्रेशन को सिर्फ एक बार 0 कर रहा है, मींस वो लीनियर है। अगर वो दो काट रहा है, दो बार काट रहा है, तो उधर y की सिर्फ दो बार वैल्यू 0 होगी, बात समझे। तो वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, फिर क्यूबिक हो जाएगा, फिर क्वार्टिक, बात समझ गए। ठीक है, तो इसका रिलेटेड क्वेश्चन जब भी आएगा आपको वो कर सकते हो आप, बात समझे। और ये क्यों 0 आ रहा है ये आपको पता चल गया, कितनी बार 0 आएगा ये भी आपको पता चल जाएगा, और एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है ये भी आपको पता है, बात समझ गए इसको अच्छी तरह से। कोई प्रॉब्लम तो सर, चलो फिर अगली एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज 2.1 में, पॉलिनोमियल की फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको कुछ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दी है पॉलिनोमियल्स की, और आपने इधर से बताना है कि इसमें कितने जीरोस हैं। तो मैंने आपको बताया कि ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा वहां पे y की वैल्यू 0 होगी। इन्होंने ये दिया हो ना ग्राफ में, क्वेश्चन में ये बोला हो y इजिकल टू पी ऑफ एक्स, है ना, y के बराबर हट किया, p आएगा x, जब भी 0 होगा तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। और y की वैल्यू 0 आपको कहां मिलेगी, जितनी बार ग्राफ x को एक्स एक्सिस को काटेगा। अब देखो फर्स्ट ग्राफ देखो आप, ये ग्राफ एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल चल रहा है, इसमें एक्सप्रेशन आपकी 0 नहीं हो रही है, इसमें कोई भी जीरोस नहीं है, नो जीरो। फर्स्ट में क्या आ जाएगा आपके पास, नो, कोई जीरोस नहीं है। ठीक है, सेकंड में ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, यहां पे काट रहा है, यहां पे किसको काट रहा है, ये y एक्सिस को काट रहा है। ठीक है, यहां पे x की वैल्यू 0 है, ना कि y की वैल्यू 0। जब y की वैल्यू 0 आएगी तब एक्सप्रेशन 0 हुई है। ठीक है, तो यहां पे y की वैल्यू 0 आई है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक 0 होगा आपका। ठीक है, थर्ड में देखो ये x एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, एक बार, दो बार, 3 बार। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए, 3। ओके, अब ये वाला देखो, ये कितनी बार काट रहा है एक्स एक्सिस को, 2 बार। इसमें नंबर ऑफ जीरो
2, इसमें नंबर ऑफ जीरोस 2, इसमें एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, नंबर ऑफ जीरोस 4, ये एक बार, 2 बार, 3 बार, नंबर ऑफ जीरोस 3। ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, काटने का मतलब यही है कि उस पॉइंट से गुजरा है, एक्स एक्सिस पे कुछ वैल्यू है उसकी, और वाई की वैल्यू इधर 0 होगी, इधर ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब यहाँ पे वाई की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे भी एक्सप्रेशन 0 हुई है, यहाँ पे भी एक्सप्रेशन 0 हुई है, बात समझे? तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे 3 आ गए। तो ये सिंपल सा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन।